हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग सीरीज़ का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ड्राफ्टिंग ऑफ एडॉप्शन डीड। मैं इसको शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक रियल टाइप सिचुएशन बताती हूँ। एक कपल था जिनका नाम था अमित और नेहा। शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन उनके पास अपना चाइल्ड नहीं था। बहुत ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एडॉप्शन करेंगे। उन्होंने अपने ही रिलेटिव का एक छोटा सा बेबी अडॉप्ट किया। घर में खुशी आ गई, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 6 साल बाद एक प्रॉब्लम आई। बायोलॉजिकल फादर ने सडनली क्लेम किया कि एडॉप्शन लीगली वैलिड नहीं था और चाइल्ड पर उनका राइट है। अब कोर्ट में क्वेश्चन उठता है, क्या एडॉप्शन प्रॉपरली प्रूव हो सकता है? क्या कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट है? क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉलो हुई थी? और यहाँ से शुरू होती है एक सिंपल पेपर की इम्पोर्टेंस, जिसका नाम है एडॉप्शन डीड। एडॉप्शन सिर्फ इमोशनल डिसीजन नहीं होता, यह एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है जिसमें राइट्स, ड्यूटीज़ और इनहेरिटेंस तक इम्पैक्ट होते हैं। इसलिए एडॉप्शन डीड ड्राफ्टिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एडॉप्शन डीड का फॉर्मेट क्या होता है, उसमें कौन कौन से क्लोजेज होते हैं और एग्ज़ाम में इसे कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब होता है किसी दूसरे के बच्चे को लीगली अपना बच्चा बनाना। इंडिया में हिंदू लॉ के अंडर एडॉप्शन को रेगुलेट करता है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर एडॉप्शन वैलिड कंडीशंस के साथ होता है तो एडॉप्टेड चाइल्ड को बायोलॉजिकल चाइल्ड के बराबर राइट्स मिलते हैं। अब समझते हैं कि बच्चा कौन अडॉप्ट कर सकता है। इसका आंसर है हिंदू मेल या फीमेल जो मेजर हो, 18 साल या 18 साल से बड़े और साउंड माइंड हो, वो अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर मेल अडॉप्ट करता है तो उसकी वाइफ की कंसेंट ज़रूरी है, एक्सेप्ट सम स्पेशल सिचुएशंस। ये सारी कंडीशंस सेक्शन 6 से 11 के अंडर दी गई है इन हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। अब हम बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड अडॉप्शन के बारे में। वैलिड एडॉप्शन के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती है। सबसे पहली, अडॉप्ट करने वाला लीगली कैपेबल होना चाहिए। चाइल्ड अडॉप्ट होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। प्रॉपर गिविंग एंड टेकिंग सेरेमनी होनी चाहिए बायोलॉजिकल पेरेंट्स और अडॉप्टिव पेरेंट्स के बीच। और कंसेंट ज़रूरी जगह पर लेना ज़रूरी है, जहाँ जहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज़ चाहिए। अगर ये कंडीशंस फॉलो नहीं होती तो अडॉप्शन इनवैलिड भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि एडॉप्शन डीड इतनी ज़रूरी क्यों है। एडॉप्शन डीड एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो एडॉप्शन को रिकॉर्ड करता है। ऑल्दो ओरल एडॉप्शन भी वैलिड हो सकता है, लेकिन रिटन रजिस्टर्ड एडॉप्शन डीड फ्यूचर डिस्प्यूट्स को अवॉइड करती है। कोर्ट में प्रूफ के लिए रिटन डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने वो केस देखा था कि बायोलॉजिकल पेरेंट ने दावा किया कि ये बच्चा हम मेरा है, तुम्हारा नहीं है, तो इसमें एडॉप्शन डीड बड़ी यूज़फुल साबित होती है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एडॉप्शन डीड। इसमें सबसे पहले टाइटल आता है, डेट एंड प्लेस, डिटेल्स ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट्स एंड डिटेल्स ऑफ बायोलॉजिकल पेरेंट्स, देन डिटेल्स ऑफ चाइल्ड। फिर उसके बाद होता है डेक्लेरेशन ऑफ एडॉप्शन, देन गिविंग एंड टेकिंग सेरेमनी होती है चाइल्ड की, देन राइट्स ऑफ एडॉप्टेड चाइल्ड मेंशन होते हैं, देन सिग्नेचर एंड विटनेसेस होते हैं। सिग्नेचर में बायोलॉजिकल पेरेंट्स के भी, एडॉप्टिव पेरेंट्स के भी सिग्नेचर होते हैं। एग्ज़ाम में ड्राफ्टिंग करते वक्त ये सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम सब कुछ समझने के बाद ड्राफ्टिंग, जो कि मेन पार्ट होता है, वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये डीड ऑफ एडॉप्शन एग्जीक्यूट किस दिन हुई है, किस डेट पे हुई है और कहाँ हुई है, वो मेंशन है। इसके बाद पार्टीज़ का फुल डिस्क्रिप्शन आता है, जैसे कि उनका नाम, फादर्स नेम, एज, एड्रेस। ये इंट्रोडक्शन पार्ट क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लिखने के बाद फिर हमें अब लिखना होता है रिसाइटल्स, जिसमें कि बेसिकली आप बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें मेंशन होता है कि एडॉप्टिव पेरेंट्स का अपना कोई चाइल्ड नहीं है और वो एडॉप्ट करना चाहते हैं किसी बच्चे को, और जिसमें ये भी मेंशन होता है कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स विलिंगली, किसी के दबाव में आकर नहीं, अपनी खुद की मर्ज़ी से चाइल्ड को एडॉप्शन में दे रहे हैं।
ये दोनों चीज़ें लिखने के बाद नेक्स्ट हमें लिखना होता है डिक्लेरेशन। इस क्लोज में बेसिकली लिखा जाता है कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स अपने फ्री कंसेंट से चाइल्ड को अडॉप्शन में दे रहे हैं और एडॉप्टिव पेरेंट्स चाइल्ड को अपना लीगल चाइल्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ गिविंग एंड टेकिंग सेरेमनी का मेंशन करना ज़रूरी होता है क्योंकि हिंदू लॉ में ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। और इसमें फिर हम राइट्स ऑफ एडॉप्टिव चाइल्ड भी लिखते हैं कि एडॉप्टिव चाइल्ड को सारे राइट्स मिलते हैं जो कि एक नेचुरल बोर्न चाइल्ड को मिलते हैं, जैसे प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेरिटेंस राइट्स, सब इक्वल होते हैं। इसलिए डीड में क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि चाइल्ड विल बी ट्रीटेड एज नेचुरल बोर्न चाइल्ड। इसके बाद फिर हम डिक्लेरेशन होने के बाद फिर सिग्नेचर होते हैं, विटनेसेस होते हैं। सिग्नेचर किस किस के होते हैं? एडॉप्टिव पेरेंट्स के, बायोलॉजिकल पेरेंट्स के, फिर विटनेसेस का नाम, एड्रेस, सिग्नेचर सब कुछ मेंशन किया जाता है। इस तरीके से सिग्नेचर होने के बाद फिर हाँ, ये एक चीज़ होती है कि एडॉप्शन डीड का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो रजिस्ट्रेशन करवाने से डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग प्रूफ बन जाता है अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो आप मेंशन कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्रिएट्स प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी। और हाँ, एग्ज़ाम में जब भी एडॉप्शन डीड आए तो आप सेक्शन 16 मेंशन करना ना भूलें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और अब अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हमने समझा एडॉप्शन डीड का फॉर्मेट, क्लॉजेस, ड्राफ्टिंग स्टाइल। एग्ज़ाम में अगर एडॉप्शन डीड ड्राफ्ट करने को आए तो प्रॉपर लीगल लैंग्वेज, सीक्वेंस और एसेंशियल कंडीशंस मेंशन करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।